यहाँ के जो गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार की कार्यशैली अपनाई है उससे जनता काफ़ी नाराज़ है। जनता संतुष्ट तो है विकास से, विकास तो हुआ है, संतुष्ट है। तो कुछ जनता संतुष्ट भी नहीं है अंदर से। दतिया विधानसभा की तीनों सीटें कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, क्या है ये जिसमें? सब ये थोड़ी बता सकते क्या है। जनता से आप पूछेंगे, जनता कैमरे के आगे कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा, हाँ, इतना भय का माहौल है और ये आतंक का माहौल है। ये उजागर कर रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक पत्रकार हैं, इस बात को समझते होंगे। आप जरा कैमरा बंद करके पूछिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। भाई वोट स्वतंत्रता है, मतदान गुप्त होता है, ना तो हम आपको ये बता सकते हैं ना कोई व्यक्ति बताना चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी बात में सच्चाई आपको झलकती है? सच्चाई जो है अच्छा है, चल रहा है बस जो अच्छा है वो चल रहा है। ये एक बड़ा ऐसा जवाब है जिसको सुनकर आप ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि आखिरकार जनता कहना क्या चाहती है। तो विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगातार पेप्टेक टाइम की टीम भ्रमण कर रही है और आज हम हैं दतिया में। पीताम्बरा पीठ की नगरी ये दतिया, उनका आशीर्वाद दतिया के लोगों पर है। और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होने जा रही है, इस बात को लेकर हम यहाँ के नागरिकों से, जनता से चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? निखिल जी, बताएं क्या स्थिति है चुनाव को लेकर, क्या पोजीशन है, क्या लग रहा है? दतिया विधानसभा की तीनों सीटें कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, हाँ, और जहाँ तक दतिया लोकल का प्रश्न है, यहाँ के जो गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार की कार्यशैली अपनाई है उससे जनता काफ़ी नाराज़ है। किस तरह की कार्यशैली? एक तो उन्होंने काफ़ी झूठी FIR करके पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को दबाया है, धमकाया है। कई लोगों की ज़मीनें हड़पी हैं। उन ज़मीनों पे आज बिल्डिंगें उन्हीं की बन रही हैं, उन्हीं के लोगों की बन रही हैं। अच्छा, उन ज़मीनों को हड़पा है, धमकाया है। और ये जो अनैतिक कार्य इस प्रकार से उन्होंने किए, दतिया में इस प्रकार की परंपरा कभी नहीं थी। अच्छा, तमाम राजनीतिक विरोधी दल आपस में भी प्रेम से रहते थे। चुनाव खत्म, विरोध खत्म। लेकिन इनका विरोध पूरे 20 साल चला है दतिया में। अच्छा, इन्होंने विरोधी को कुचला है, दबाया है। उसकी बात को कभी सुना नहीं, समझा नहीं। अगर आज विरोधी की बात को सुनते समझते तो ये स्थिति नहीं होती। तो फिर लगातार पिछले 3 बार से लगातार जनता उनको जिता रही है, क्या वजह है? पहली बार तो जनता ने इस वजह से जिताया कि सीता सागर जो यहाँ का एक मेन तालाब था उसका इन्होंने जीर्णोद्धार करके दिखाया। ये नगरीय प्रशासन मंत्री बन के आए थे और उसको दतिया की जनता ने बहुत बड़ा काम समझा। लेकिन आज 18 साल में अभी वो सीता सागर को देख के आइए आप, उसकी स्थिति ज्यों की त्यों है। वो सीता सागर भाजपा का ATM बन चुका है। हर साल उसके लिए पैसा आता है, काम होता है, लेकिन रिजल्ट ज्यों का त्यों। दूसरे साल इनको धनबल और बहुबल और जनता बल ये सारा इनके साथ था। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है यहाँ से गृह मंत्री जी जीत नहीं बड़ा साफ होगा उनका? ऐसा? जी, चलिए, तो ये स्थिति है जो बताया जा रहा है कि गृह मंत्री जी जो है यहाँ से जीत नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल दास। गोपाल जी, बताएं क्या कंडीशन है आपके यहाँ? कंडीशन तो चुनाव फंसा हुआ है, अच्छा, बहुत कर रहा। और आगे भैया तो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। लोग सही कह रहे हैं वो। फंसा भी है और जीत भी रही है। हाँ, फंसा भी है और जीत भी रही है। ये कैसे? अब ये चल रहा है, अच्छा, अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है? गृह मंत्री यहाँ पर रहे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बात करी जा रही है कि मेडिकल कॉलेज और न्यायालय दुनिया की, तो जो इतने साल जो काम हुए हैं, क्या जनता उनसे संतुष्ट नहीं है? जनता संतुष्ट तो है विकास से, विकास तो हुआ है, संतुष्ट है। तो कुछ जनता संतुष्ट भी नहीं है अंदर से। इसलिए जो है ऐसा लग रहा है कि इस साल तो अंदर से ऐसा क्या है ये जिसमें? सब ये थोड़ी बता सकते क्या है। अंदर के तो यहाँ माई आने की माई महाराज इस बार तो माई महाराज पे हनुमान जी है। तो माई क्या कह रही हैं? अब वो तो वही बताएगी, समय आएगा, समय पे बताएगी। वो समय पर बताएंगे, लेकिन जनता क्या कह रही है? जनता अभी कुछ नहीं कह रही, यहाँ पे कुछ नहीं कहेगी जनता। तो पिछले 5 साल के विकास कार्यों के अगर बात करी जाए, उसको लेकर क्या आज कहेंगे? तो हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, बहुत दिख रहा है विकास। और फिर भी बदलाव की लहर है। हाँ, चलिए, तो विकास भी है और लहर भी बदलाव की है। ये एक बड़ा ऐसा जवाब है जिसको सुनकर आप ये अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि आखिरकार जनता कहना क्या चाहती है। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है दादा आपका? कुछ तो बोलेंगे।
तो इस तरीके से बात निकल कर सामने आ रही है और जनता का ये कहना है कि जो यहाँ का तालाब है जिसको लेकर एक विकास की योजना बनाई गई थी वो अब भारतीय जनता पार्टी का एटीएम बन चुका है और यही वजह है कि जनता के मन में जो है वो काफ़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है। हम कुछ युवा साथियों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कुछ तो बोलेंगे। अरे कुछ नहीं, यहाँ के बहुत लोग हैं। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, कैसे चल कुछ रहा नहीं है? कह सकते श्रीमान जी। चलिए, तो कुछ नहीं कहेंगे। जी हाँ, बताएं। जनता से आप पूछेंगे, जनता कैमरे के आगे कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा, हाँ, इतना भय का माहौल है और ये आतंक का माहौल है, ये उजागर कर रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक पत्रकार हैं, इस बात को समझते होंगे। आप जरा कैमरा बंद करके पूछिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि जो प्रतिद्वंदी नेता हैं, विरोधी पार्टी के नेता हैं, उन पर तो बात बनती है कि चूंकि विरोधी, लेकिन क्या आम जनता के साथ भी इस तरह की चीज़ें हैं? सर, कोई खिलाफ बोल ही नहीं सकता। बोलने वाले के घर पुलिस पहुंच जाती है। वो कब उठ जाएगा, कब FIR हो जाएगी, कब उस पर कौन सी धारा लग जाएगी, उसकी समझ में नहीं आएगा। ये तरीका है इनका। तो हमारे पास ये पान की दुकान पर लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ है। पंडित जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी ज़रा चर्चा करेंगे कि फ़ोन पर व्यस्त हैं। और जैसा कि लोगों का ये कहना है कि लोग विरोध में नहीं बोल सकते, ऐसे ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। एक दो लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल अपनी बात रखने से मना कर दिया। अब इस बात को किस तरीके से समझा जा सकता है, ये आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कैमरे के सामने अपनी राय देने से बचना चाहते हैं या फिर उनके अंदर कहीं कोई डर है या खौफ है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसको लेकर आने वाली 17 तारीख को जब जनता अपने बूथ पर जाएगी, वहाँ पर वोट देने का फैसला करेगी, तो उस दौरान उनके मन में क्या उथल पुथल चल रही है, पिछले वर्षों के जो तमाम कार्यकाल हैं उनको भी सोचेगी। जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं, उन बातों में कितना लबोलुआब है और उन पर कितना विश्वास किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को जनता सोचेगी, समझेगी, परखेगी और उसके बाद फिर डिसीजन पर पहुंचेगी। तो देखते हैं, कुछ लोग और यहाँ पर उपस्थित हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विष्णुकांत शर्मा। शर्मा जी, बताएं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहता है दतिया? दतिया क्या कहता है भाई? दतिया में दतिया वाले जाने, हम अपनी बात कह सकते हैं। जी, आप बताएं। तो आप दतिया की आवाज़ हैं आप। हमारा कहना तो ये है कि दतिया के रहने वाले या दतिया के आसपास के रहने वाले विकास के लिए वोट देंगे। अगर दतिया में विकास हुआ होगा तो उस हिसाब से वोट देंगे, नहीं हुआ होगा तो उस हिसाब से वोट देंगे। भाई वोट स्वतंत्रता है, मतदान गुप्त होता है, ना तो हम आपको ये बता सकते हैं, ना कोई व्यक्ति बताना चाहिए कि मत किसी दिया मैं जाएगा। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछले सालों जो 5 साल 10 साल गुजर गए हैं, उस विकास कार्य से या आपके मंत्री जी से, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, हम मंत्री जी से या कोई मतलब नहीं, हमें किसी नेता से या किसी नाम से कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि दतिया का विकास किसने किया है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। जहाँ हुआ होगा वहाँ मतदान होगा। कुछ लोग और यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या नाम है भैया? ब्रजन। हाँ, ब्रजन। ब्रजेन, कहाँ से आते हैं? लड़ाका। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो वोट डालने जाएंगे 17 तारीख को? अभी नहीं, वोटर नहीं हूँ। हैं? वोटर हूँ, वोट डालने जाऊँगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वोट डालने जाएंगे 17 को। तो क्या माहौल बना है दतिया का? माहौल बढ़िया है। हाँ। क्या बढ़िया है? किसको वोट देंगे? हम बोलो गुप्तदान है। क्या लग रहा है, जो काम आम जो दतिया का जो विकास है या जो बातें की गई थी, वादे किए गए थे, उनमें कितने पूरे हुए, या सामने वाला जो दूसरा दल का प्रत्याशी है जो बातें कह रहा है, आपको क्या लगता है किसकी बात में सच्चाई आपको झलकती है? सच्चाई जो है अच्छा है, चल रहा है। बस जो अच्छा है वो चल रहा है। चलिए, जो अच्छा है वो चल रहा है, वो अच्छा तो हमेशा चलता रहेगा, ये तो बिल्कुल साफ बात है। तो जनता के मन में क्या है, ये हालांकि ये बात स्पष्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जनता का ये कहना है कि जो काम यहाँ पर हो रहे हैं
लोग बोलने से, कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं, अपनी बात खुलकर रखने से बच रहे हैं, उसका क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये आने वाली 17 तारीख को पता चलेगा। और 3 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो स्थिति आईने की तरफ बिल्कुल साफ हो जाएगी।